हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एट सेंसेस। बेटा जी आज हम बात करेंगे क्यूज एंड क्यू रूल्स के एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, दिस क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन you did in square and square roots also. What is the smallest number by which the following numbers should be multiplied so that they become perfect cubes? तो इसमें आपने पहले भी किया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई है कि नंबर हमारा क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। आज क्या है परफेक्ट क्यूब। क्यूब मैंने आपको बता दिया कि जब कोई नंबर एक ही नंबर 3 में मल्टीप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आज क्यूब रूट की बात होनी है कि क्यूब्स की, परफेक्ट क्यूब्स की। तो टू मेक परफेक्ट क्यूब्स पहले तो हमने कर लिया डिस्कस कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया और फर्स्ट में हमने क्यूब्स फाइंड आउट किए। आज हम इसको परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, परफेक्ट क्यूब खुद बनाएंगे। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम द नंबर। तो ये हमारे पास 36 के पहले फैक्टर बना लीजिए बेटे जी। आपका ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3 ही पार्ट है इसमें। तो पहला है 36 नंबर है इसके अंदर, इसको डिवाइड किया बेटा 18 आ गया, फिर 2 से किया 9 आ गया, फिर 3 से किया, जैसे करके हमने 3 आ गया, 3 से फिर किया 1 आ गया। यानी कि ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए इसके 36 के 2 टाइम एंड 3 आल्सो 2 टाइम्स। पर हमें कितने चाहिए 3 टाइम्स चाहिए दोनों। Since the factors 2 and 3 do not form a triplet, हमने ऑब्जर्व कर लिया, देखो ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। ठीक है, if you want try you can say no triplet or there also we can say not triplet, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ट्रिपलेट नहीं है तो यहाँ लिखते हैं since the factors 2 and 3 do not form a triplet। तो यहाँ पे इसको ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा हमें टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। 36 अब उन्होंने कहा by which should be multiplied, मैंने लिख दिया देखो 36 should be multiplied। यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से डायरेक्टली नंबर डाल के आगे 36 should be multiplied by किससे। अब यहाँ से ऑब्जर्व किया एक 2 कम है एक 3 कम है इसमें। ठीक है, 1 2 is less 1 3 is less। तो हमने उससे से बल्कि उसको 3 बनाने के लिए ग्रुप ऑफ 3 को बनाने के लिए हमें एक और ऐड कर लिया, अपने पास ले लिया multiplied by 2 and 3 that is 2 into 3 that is 6। ठीक है, टोटल मतलब जो एग्जैक्ट आंसर आएगा लास्ट में हम 6 कहेंगे, बट पहले उससे कैसे बना ये 6 वो हमने शो कर दिया यहाँ पे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। किसको 36 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको 2 and 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 6 क्योंकि यहाँ से पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन से हियर 6 आया वो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन के अंदर दो प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में एक से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और केवल हो सकता है कि आपके पास जैसे 2 टाइम आया ना, यहाँ पे 2 एक बार हो तो आपने 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऐसे 3 जो है 3 आपका एक बार हो तो हमने 3 भी 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि हम तब हम कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया या 9 से कर दिया, ऐसे कह देंगे। बट ये वही नंबर पे डिपेंड करता है कि आपको नंबर कैसा दिया गया है। अब इसमें मैंने वेरिफिकेशन भी आपको करवा दी, आंसर तो ये आ गया। ठीक है, 6 पर क्वेश्चन यही पूछे जा सकते एंड शो दैट किसका ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, इसलिए मैंने वो चीज आपको पहले ऐड करवा दी। इसको हम वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। अब हमने लिखा कि 36 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, यानी कि 2 and 3 से। तो ये आ गया 36 into 2 into 3 तो मल्टीप्लाई करके 216 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब जब हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स है ना ये इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 तो पहले ही एक 2 और साथ में लगा दिए, 3 2 टाइम पहले एक और लगा दिया। तो अब ये क्या बन गए ट्रिपलेट्स बन गए। ये भी 2 की पावर 3 होगी क्योंकि परफेक्ट क्यूब की बात हुई तो 2 का क्यूब बन गया, ये भी 3 का क्यूब बन गया। अब इसको हम लाभ एक्सपोनेंट्स जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें हमने किया कि हम अगर पावर सेम हो तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 into 3 into 3 की पावर 3 बन गई और यहाँ पे बन गया 6 का क्यूब और 6 का क्यूब हो गया 666 और दैट इज 216। जिनके लेफ्ट हैंड साइड पहले 216 है, राइट भी हमारी 216 होगी। ये हमारी वेरिफिकेशन है कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलो एक पार्ट इसका आपको और करवा देते हैं। तो टोटल 3 है, वन मोर आई विल एक्सप्लेन टू यू। Now we will discuss question number 3 का सी पार्ट करेंगे हम। 392 नंबर गिवन है आपको 392, जिसके पहले फैक्टर्स बनाए बेटा। डिविजन बाय 2 है बिकॉज एंडिंग विद 2 है तो डिवाइड करके हमारे पास 196 बन गया। 2 से क्या 98 बन गया, 2 से क्या 49 और फिर 7 से करके हमारे पास ये फैक्टर आपके सामने है, अपने ध्यान से कर लेने हैं। और 392 के फैक्टर्स लिख दिए, 2 2 3 टाइम है और 7 7 2 टाइम्स है। तो ये ट्रिपलेट है, दिस नॉट ट्रिपलेट, तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट ट्रिपलेट। तो क्या हुआ हमारे पास पहले हमारे पास 2 फैक्टर्स है और हमारे पास एक ही फैक्टर सिंस द फैक्टर 7 डज नॉट फॉर्म अ ट्रिपलेट, क्योंकि एक है तो डज नॉट फॉर्म अ ट्रिपलेट हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे
392 should be multiplied by 7 to make it a perfect cube। इसको perfect cube बनाने के लिए हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक 7 इसमें ग्रुप में जो है ग्रुप ऑफ 3 के लिए कम है एक 7, दैट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या आंसर आ गया, 7 आ गया। अब इसकी वेरिफिकेशन भी मैंने करवा दी कि ये किसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अभी तो इसको दोनों साइड क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कर दिया। और देन हियर आल्सो 2 तो पहले है, 7 वहां से फैक्टर्स उठाने हैं आपको, ये सारा ऐसे एडजस्ट उठा के इसको 7 साथ में मल्टीप्लाई और कर देना है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, जे भी हो गया, के भी 2 की पावर 3 बन गई, 7 क्योंकि जैसे पहले एक्सपोनेंट लगाया वैसे लगा दिया, 2 into 7 की पावर 3 और ये बन गया हमारे पास 14 का क्यूब। जल्दी अब क्या करोगे, 14 का क्यूब करके शो कर दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सम बना दीजिए। ठीक है, 14 into 14 into 14 आंसर यू विल गेट 2744। कैलकुलेशन मैंने कराई नहीं, आपको करके नहीं दी है, तो आपने खुद कर लेनी है। 14 into 14 into 14 शो कर देना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई के प्लस में क्या है, डिवाइड शुड बी डिवाइडेड बाय टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें थोड़ा सा चेंज होगा टॉपिक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, what is the smallest number by which the following numbers should be divided so that they become perfect cubes। अब क्या गया, मल्टीप्लाई के प्लेस पे डिवाइड करना है। तो यहाँ से आपका इसके 4 पार्ट्स है बेटा, मल्टीप्लाई के प्लेस पे करना है डिवाइड। तो इसमें वैसे सेम प्रोसीजर रहेगा, जो आपका नंबर जो प्राइम फैक्टर जो है ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं होगा, उसी से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर वो फैक्टर जो है वंस है तो एक बार डिवाइड करेंगे, अगर वो ट्वाइस है तो उसको मल्टीप्लाई करके उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है सी, तो भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके ए पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास 54 के फैक्टर्स तो सिंपल है हमारे पास, वेरी स्मॉल नंबर ही दिया। 2 से डिवीजन हो रहा है 27 आ जाएगा, फिर 3 से हो रहा है 9 आ गया, फिर 3 से हो रहा है 3 आ गया, फिर 3 आया, ये 1 आ गया। तो ये प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3। तो ये मैंने लिख दिया, या कैसे शो कर दिया, लेकिन आपको जरूरी नहीं होता है। जब ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, 2 जो है नहीं हो रहा है, इसको सर्कल करिए, जो नहीं बन रहा है उसको सर्कल करिए। Since factor 2 does not form a triplet, तो 2 क्या बना रहा है, ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। ठीक है जी, नहीं बना रहा है, इसलिए क्या हो गया, 54 should be divided by 2 to make it a perfect cube। अब जो ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं होगा उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज बाय 2। सो द स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया जिसे हमने डिवाइड करना है, दैट इज 2। ठीक है, मेन आंसर ये हो गया। ये हमने फिर सेम वेरिफिकेशन हमने मल्टीप्लाई सम्स की तरह ही कर दी। अब डिवाइड किया तो ओवर में आ गया जी, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इधर से भी हमने 2 into 3 into 3 सारे फैक्टर्स इसके लिख के ओवर 2 कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और जी आ गया डिवाइड करके 27 इज इक्वल टू, ये रह गया बस 3 into 3 into 3। तो सिंगल एक ही फैक्टर तो डायरेक्टली आई मल्टीप्लाई है, 3 3 9 3 27, दोनों साइड क्या बन गया 27। ये हमारी वेरिफिकेशन है कि हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऐसे आपके केस में जैसे यहाँ एक फैक्टर है ना जो ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, ऐसे आपके 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि इसके साथ में 7 आ जाए तो आप क्या कहेंगे, शुड बी डिवाइडेड बाय 2 and 7, यानी कि हम कह देंगे 2 into 7 14 बन जाएगा। इसमें मतलब ये नहीं कि आपको 2 फैक्टर्स हो गए आप कंफ्यूज हो जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, नथिंग इज देयर। एक पार्ट इसका और कर लेते हैं। ठीक है, वन मोर पार्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके बेटा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट डिस्कस करेंगे। विच पार्ट इज डी पार्ट। तो डी पार्ट व्हाट इज द नंबर 7000 जो हमारे पास है, इसके फैक्टर्स बनाए होंगे। ठीक है, 2 से बढ़ के एंडिंग विद 0 है, अगर आपके पास 3500, फिर एंडिंग विद 0 है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, आपके पास आ गया 1750, फिर एंडिंग विद 0 है, देन अगेन डिविजन बाय 2, देन यू विल गेट 875। अब एंडिंग विद 5 है, 3 से चेक कर सकते हो आप पहले, 5 + 7 12 + 8 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नहीं हो रहा। उसके बाद क्या आएगा 5 से हो रहा है 175 आ गया आपके पास, फिर 5 से हो रहा है 35, फिर 5 से क्या 7 और फिर 7 आ गया हमारे पास। तो लाइक दिस शो द फैक्टर्स हियर। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा कम थी इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने, ये 2 2 इकट्ठे करके फिर नेक्स्ट में इसके 5 5 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में, मल्टीप्लाई विद 7। अब ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट और 7 इज नॉट अ ट्रिपलेट, तो इसलिए 7 को मैंने सर्कल कर दिया। सो फैक्टर 7 डज नॉट फॉर्म अ ट्रिपलेट लिख दिया, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो अब अपने क्या करना है, 7000 को किससे डिवाइड करना है, 7 से करना है। 7000 should be divided by 7 to make it a perfect cube. So smallest number is 7. वेरिफिकेशन आ गई इसके लिए, वेरिफिकेशन में करेंगे 7000 डिवाइडेड बाय 7 लिखा हमने, ओवर 7 लिख दीजिए, कट किया 1000 आ गया हमारे पास।
इधर से हमने सारे फैक्टर्स ले लिए, वहां से उठा के 2 2 3 टाइम में 5 5 और 7 डिवाइड बाय 7 7 7 से कट गया, और देन हमारे पास 2 2 3 टाइम और 5 5 3 टाइम्स रह गए। वी कैन से 2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 3 और ये बन गया 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब जब आप खोलेंगे you will get exact 1000, दोनों साइड क्या बन गई 1000, that's why this answer is verified also। तो अभी बेटा जी अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया आपके, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो लास्ट होगा इस चैप्टर का, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करने हैं। You will not wait कि मैम will say it was then we will start, ठीक है। एट लास्ट आई वांट टू से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल जो है सब्सक्राइब करें टू गेट द नेक्स्ट। और आफ्टर थर्ड चैप्टर वी विल स्टार्ट से फोर्थ चैप्टर नो, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैप्टर के बाद हम प्लेइंग विद नंबर्स ही चैप्टर शुरू करेंगे। अब हमारा इसका एक ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। थैंक्स टू ऑल।